जय हिंद बच्चों, एलकेएस स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का 8.1 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें 5 सवाल हो गया था। अब अगला सवाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 6वां नंबर। देखिए क्या लिखा है सवाल। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोण ए और बी क्या बेटा, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 अंश से कम। तो ये तो आपका 90 अंश है, ये दोनों न्यून कोण हो गया, क्योंकि ये दोनों को क्या होगा बेटा, 90 अंश से कम का होता है। अब देखिए कोण ए दिया है, कोण ए को यहाँ बैठा दीजिए, बी को यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे सी बैठा दीजिए। तो हमको देखना है कोण ए और बी क्या है बेटा, न्यून कोण। तो न्यून कोण वाले को बैठा देना है, देख करके कोण ए और कोण बी को न्यून कोण पे बैठाना है। अब इस सवाल का सबसे पहला ये लिखेंगे, क्या दिया है, काश ए बराबर काश बी दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बेटा, काश ए बराबर काश बी दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। इस सवाल को हम अच्छे से लगाएंगे जैसे पेपर में लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आइए देखते हैं, कोण ए दिया है तो बीसी आपका क्या हो गया बेटा, लंब हो गया। भुजा का मान नहीं दिया है तो इस बीसी को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो ये आपका लंब हो जाएगी भुजा। ये 90 अंश के सामने वाली क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण। कैसे कर्ण होता है, और नीचे वाला एसी क्या हो जाएगा बेटा, तो आधार हो जाएगा। ठीक है। अब काश ए बराबर दिया है, काश ए का मान निकालिए बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, काश ए। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाया पक्ष। काश ए दिया है, काश ए बराबर निकालेंगे तो आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण। आइए देखते हैं आधार कितना है, तो एसी है। कोण ए दिया है तो ए के सामने देखेंगे ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना दिया है बेटा, एसी दिया है। कर्ण कितना दिया है, ए बी दिया है। ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कितना है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है बेटा, तो काश बी दिया है। इसका मान निकाल लेते हैं। कोण ध्यान से देखिए, बी लिखा है तो बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इस बार आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो हमेशा कर्ण समान रहता है। तो आइए क्या हो जाएगा, तो बी के सामने वाला लंब तो आधार ये लिया जाएगा, तो बीसी बटे में कर्ण कितना है, एसी है। कर्ण यहाँ गलती लिखेंगे क्या, नहीं सही, ए बी। कर्ण कितना है बेटा, ए बी है। अब दोनों आपस में बराबर है, बराबर कर देते हैं। काश ए बराबर काश बी है, दोनों पक्षों को बराबर कर दीजिए। दोनों को आपस में बराबर करने पर क्या होगा बेटा, एसी बटे में ए बी बराबर बीसी बटे में क्या, ए बी। क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि काश ए बराबर काश बी दिया है। अब देखिए बटे में बराबर में मान बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एसी बराबर क्या आ गया बेटा, एसी बराबर बीसी। अब भुजा आपस में बराबर है, भुजाएं आपस में क्या है बेटा, भुजाएं आपस में बराबर है, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। तो देखिए एसी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, एसी के सामने वाला कोण क्या है, कोण बी बराबर बीसी भुजा के सामने वाला कोण क्या है, बीसी ये है, तो बीसी के सामने का वाला कोण क्या है बेटा, तो कोण ए है। यही हमें क्या सिद्ध करना था बेटा, कोण ए बराबर बी कह लीजिए, चाहे कोण बी बराबर ए कह लीजिए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव दैट। बंद करिए। कमजोर बच्चों के लिए एक शायर बोलना चाहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्या है कि जिस जिस पर जग हंसा है, दुनिया में इतिहास उसी ने रचा है। बच्चे कमजोर जो होते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम जिंदगी भर कमजोर रहेंगे, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। जो जब से मेहनत करेगा वो तब से आगे बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए देखते हैं 7वां नंबर सवाल त्रिकोणमिति का। काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। काट थीटा बराबर क्या दिया है बेटा? 7/8। और काट थीटा बराबर होता क्या है? तो आधार बटा में लंब होता है। क्या होता है बेटा? आधार बटा में लंब। अभी इतना करने के बाद सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और यहाँ बेटा थीटा दिया है, तो थीटा का मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह किसी एक जगह बैठा देंगे थीटा को। ठीक है, अब देखेंगे आधार कितना दिया है? 7। लंब कितना दिया? 8। थीटा के सामने वाला बेटा क्या है? लंब है। आधार कितना दिया है? 7 दिया है, ये 7 हो गया। 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, कर्ण का मान निकालना है। इसको त्रिभुज नाम दे सकते हैं ए बी सी में। आइए लगाते हैं सवाल को, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण 90 अंश का कोण कहां बन रहा है बेटा? तो कोण बी पे। तो कोण बी बराबर 90 अंश लिखेंगे, याद रखिएगा। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे बेटा। कर्ण बराबर सूत्र हमने बताया था, क्या होता है? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण बराबर निकाल लीजिए बेटा। तो लंब कितना दिया है? थीटा के सामने वाला लंब है, तो 8 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 7 है, 7 का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 8 का वर्ग 64 प्लस कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49। जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 और 6 4 10 और 1 कितना जगह से? 113। करनी में 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो करनी में 113 ही रहेगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया बेटा? करनी में 113 आ गया। अब आइए सवाल नंबर पहला इसमें दिया है, इसका मान पूछ रहा है। क्या दिया है बेटा? तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में दिया है 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। या तो पहले मान रख लीजिए, और नहीं तो आप सूत्र जानते हैं कि ए प्लस बी और गुणे ए माइनस बी बराबर क्या होता है? वर्गांतर का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र पे रख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा है। यहाँ पे देखिए ए की जगह 1 है, बी की जगह क्या है? साइन थीटा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये भी उसी तरह है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब साइन थीटा बराबर यहां से मान निकाल लीजिए त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से। तो साइन थीटा बराबर मान निकाल लेते हैं, यही निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब है 8 और कर्ण कितना आया है बेटा? तो कर्णी में 113 आया है। कास थीटा का भी मान निकाल लीजिए यहाँ पे। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है बेटा? ये थीटा के सामने लंब हो गया, तो ये आधार हुआ। तो 7 है, कर्ण कितना है? कर्णी में 113। आइए अब मान रख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए पहले, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मान रखते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है बेटा? तो 8 बटा में कर्णी में 113 आया है। वर्ग दिया है यहाँ पे, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग? वर्ग कर देंगे। 1 माइनस क्या दिया बेटा? कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 7 बटे में कर्णी में 113। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर देंगे। आइए बेटा स्क्वायर करते हैं, क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा,
और कर्णी का स्क्वायर करते हैं तो कर्णी हट जाता है बस। एक हो गया माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटे में 113। अब चलिए एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो 113 का में 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा और बटे में 113। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बटे में इसका एलसीएम लीजिए, 113 का में 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा और बटे में 113। अब इसको लगाना है तो 49 बटे में 113 बटे में गुणे का साइन करेंगे तो हर उल्टा हो जाएगा, गुणे का साइन करेंगे तो हर क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो 113 बटे में 64 हो गया, तो 113 से 113 क्या हो गया बेटा, कट गया। तो कितना आ गया बेटा इसका उत्तर, 49 बटे में 64। अगला इसी में एक और सवाल दिया था, काट स्क्वायर थीटा बराबर बताना है। क्या दिया है बेटा, काट स्क्वायर थीटा बराबर। तो सबसे पहले काट थीटा का मान निकालेंगे इसी सूत्र से, इसी समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। आइए निकालते हैं। यह काट थीटा का मान तो पहले से ही दिया है, यहाँ पे दिया है, और काट स्क्वायर थीटा का पूछ रहा है तो रख दीजिए 7/8 काट थीटा का मान, और स्क्वायर का पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए बेटा बस। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में दूसरों की बुराई करने से अच्छा है अपनी जिंदगी के बारे में झांक के देखा जाए, तो क्या होगा बेटा, सफलता जल्दी मिलेगी हमें। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है कि नहीं। बराबर होगा तो है, बराबर नहीं आएगा तो नहीं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 3 काट a बराबर दिया है, 3 काट a बराबर 4 दिया है, यहाँ से काट a बराबर निकाल लीजिए बेटा। तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज बनाए ये सवाल लगेगा नहीं। तो आइए क्या दिया है, यहाँ पे a दिया है, तो a को कहाँ बैठाना है बेटा, न्यून कोण पे, चाहे यहाँ बैठा दीजिए चाहे यहाँ, दोनों में से एक जगह कहीं बैठा लेना है। अब देखिए काट थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटा में लंब होता है। तो a के सामने वाला लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, आधार, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, इसको याद रखिएगा बेटा। तो आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है बेटा, तो 3 है। तो हमें tan a का मान निकालना है। और फिर से यहाँ देखिए cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको a b c नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में 90 अंश किस पर बन रहा है बेटा, किस बिंदु पे, तो कोण बी बराबर 90 अंश लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कोण बराबर, चलिए लंब कितना है देखिए, a के सामने वाला लंब, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। 25 किसका वर्ग होता है बेटा, 5 का। तो कोण बराबर कितना आ गया बेटा, 5। ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें कोण ए के सामने वाला देखना है, क्योंकि थीटा की जगह देखिए ए दिया है, कोण की जगह क्या दिया है, ए जगह, तो ए देखेंगे। अब आइए सवाल को आगे लगाते हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो पहले देखिए एलएचएस में क्या दिया है। एलएचएस में आपका क्या दिया है बेटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, और बटे में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर है। आइए इसका मान निकालते हैं। तो 1 माइनस tan a का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 4, तो 3/4 का
स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर देंगे, बटे में 1 प्लस यहाँ भी tan a है तो लंब बटा आधार जितना निकाले वही आएगा 3/4 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर लीजिए बेटा, तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9 बटे में कितना 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9 बटे में कितना 16। अब एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बेटा 16। अब 1 से बटे में 1 कर लीजिए, 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 बच जाएगा, तो 16 का में 16 और माइनस 9 बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो 16 का में 16 प्लस 9, तो 16 का में 16 प्लस 9 बटे में कितना बेटा 16, जोड़ दीजिए तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे में 16 बटे में 16 और 9 25 बटे में 16, तो 7 बटे में 16, ये बटे वाला मान को उल्टा करेंगे तो यहाँ गुणे के साइन हो जाएगा 16 बटा 25, तो 16 से 16 क्या हो गया कट गया, तो 7 बटे 25 आ गया। एलएचएस का मान कितना आ गया बेटा 7 बटे 25। आइए आरएचएस को देखते हैं, आरएचएस में क्या दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डायरेक्ट मान रख सकते हैं या पहले मान हम सबका निकाल सकते थे, tan a का मान यहाँ निकाल के रख लीजिए, cos a का मान निकाल के रख लीजिए, sin a का मान निकाल के रख लीजिए, उसके बाद मान रख के हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है बेटा 5, तो 4 बटे 5 वर्ग दिया है, वर्ग कर देंगे, माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो 3 बटे 5, 3 बटे 5 का वर्ग हो जाएगा। चलिए लगाइए, 4 का वर्ग 16 बटे में 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9 बटे में 5 का वर्ग 25, घटा दीजिए हर बराबर है तो ऊपर का, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे में कितना 25, 7 बटे में 25। देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस का मान 7 बटे 25 है, आरएचएस का भी मान कितना है बेटा 7 बटे 25 है, यानी कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ लिखा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे है, यानी कि है का मतलब सही है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस।